भारत के लोकतंत्र के महापर्व में कल होगा बड़ा दिन। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान में सामने आएगा जनता का फैसला। कल सुबह 8 बजे खुलेंगी ईवीएम, शुरू होगी मतों की गिनती। नेताओं के भाग्य का जनता करेगी फैसला। लोकसभा चुनावों के साथ कल आंध्र प्रदेश के ओडिशा विधानसभा चुनाव के आएंगे परिणाम। कल सुबह मतों की गिनती शुरू होते ही रुझानों से साफ होने लगेगी सत्ता की तस्वीर। नतीजों से पहले अखिलेश ने मोदी सरकार पर आरोपों की लगाई झड़ी। बोले चुनावी हिंसा के पीछे बीजेपी, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल पर भी सवाल। राहुल के बाद सोनिया गांधी ने भी एग्जिट पोल को नकारा। बोली नतीजों का इंतजार करें, एग्जिट पोल से विपरीत होंगे परिणाम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी अगर 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं, ईवीएम का वोट है। लखनऊ में कल होने वाली लोकसभा सीटों के लिए मतगणना को लेकर किए गए हैं विशेष इंतजाम। लखनऊ पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सैनिक बल के जवान भी मतगणना केंद्र पर रहेंगे तैनात। आम आदमी और पार्टी कार्यकर्ता को मतगणना केंद्र से 200 मीटर पर ही रोक दिया जाएगा। सिर्फ पास धारक या काउंटिंग एजेंट ही मतगणना केंद्र तक पहुंच सकेंगे। लखनऊ में होने वाली मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना अलग कंट्रोल रूम बनाया। सीसीटीवी के जरिए लखनऊ और मोहनलालगंज सीट की काउंटिंग वाले कमरों पर निगरानी रखी जा सकेगी। भोपाल में मतगणना को लेकर तैयारियां तेज। भोपाल के स्ट्रांग रूम में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं। मतगणना केंद्र पर एजेंटों की होगी सघन चेकिंग। मतगणना केंद्र की सुरक्षा के पूरे इंतजाम। ग्वालियर में मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही कड़ी नजर। मतगणना कक्ष में बनाए गए काउंटिंग बूथ। गोरखपुर मतदान केंद्र का पुलिस अधिकारी ने किया निरीक्षण। जांच से संतुष्ट दिखे अधिकारी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के कई इलाकों में पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए धारा 44 लागू होने की घोषणा की। कल काउंटिंग को लेकर पुलिस अलर्ट। संदेश खाली में भारी पुलिस बल तैनात। 7वें चरण के मतदान के बाद यहां हुई थी हिंसा। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में कल काउंटिंग से पहले मिठाई की दुकान में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह की बनाई गई मिठाइयां। चुनावी रंग में रंगा पूर्व वर्धमान। लखनऊ में राजनीतिक पार्टियां थोक के भाव दे रही। बूंदी के लड्डू का ऑर्डर। करीब 100 क्विंटल लड्डू के बल्क ऑर्डर अलग अलग व्यापारियों को मिले। मुंबई में चुनावी परिणाम आने से पहले बीजेपी कार्यकर्ता ने 10,000 बूंदी के लड्डू का दिया ऑर्डर। तीसरी बार मोदी सरकार वाले स्लोगन लिखे डिब्बों में पैक हो रहे लड्डू। जबलपुर में कल नतीजे आने से पहले मोदी मिठाई की धूम। बीजेपी कार्यकर्ता खुद बना रहे हैं बेसन के लड्डू। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में बढ़ी फूलों की डिमांड। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जमकर कर रही फूलों की खरीदारी। पटना में कल मतगणना से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंदिर में की पूजा अर्चना। चिराग ने मंदिर परिसर की सफाई भी की। इस पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ पार्टी के 5 प्रत्याशी वीणा देवी, संभवी चौधरी, राजेश वर्मा, अरुण कुमार भारती और रहे मौजूद। चिराग खुद गाड़ी चलाकर प्रत्याशियों को बैठाकर पहुंचे थे मंदिर। तिरुपति बालाजी के कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने किए दर्शन। इस दौरान रेणुका चौधरी का परिवार रहा साथ। मांड्या से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार ए सोमालथा ने तिरुपति बालाजी में किए दर्शन। कल परिणाम आने से पहले जीत का मांगा आशीर्वाद। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने लोग कोलकाता में कल नतीजे आने के पहले किया आह्वान। अपनी पार्टी की जीत की कामना की। विपक्ष के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दी सफाई। कहा आयोग कुछ भी इधर उधर नहीं करता, शक का कोई इलाज नहीं। चुनाव आयोग पर बने जेंटलमैन लापता मीम्स पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब। कहा हम कभी लापता नहीं थे। विपक्ष के हेरफेर के आरोपों का चुनाव आयोग ने दी प्रतिक्रिया। कहा आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया। आंकड़ों को देने में देरी पर चुनाव आयोग ने दी सफाई। कहा दूर दराज से आंकड़े आने में हुई देरी, मिलते ही किए जाएंगे जारी। चुनाव आयोग ने गर्मी का भी किया जिक्र। कहा हमने बदलते मौसम से सीखा सबक। अगली बार अप्रैल तक समाप्त हो जाएंगे लोकसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को बताया ऐतिहासिक। कहा हमने कई रिकॉर्ड बनाए। लोकसभा चुनाव में वोटर्स ने बढ़ाया विश्व रिकॉर्ड। 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में लिया हिस्सा। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को किया सलाम। कहा 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने किया वोट। बुजुर्ग मतदाताओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। 85 साल से ऊपर के वोटर्स ने किया रिकॉर्ड मतदान।
चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान को बताया उपलब्धि, कहा चुनाव में हिंसा की नहीं हुई कोई बड़ी घटना। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर लगाया था आरोप, नतीजे प्रभावित करने के लिए 150 कलेक्टरों को किया था फोन। मतगणना से पहले एनडीए खेमे में बड़ी हलचल, पीएम मोदी और अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात, जेपी नड्डा के घर बैठक। मतगणना से पहले विपक्ष ने दिखाई एकजुटता, 100 में बोले सभी नेता, गलत होंगे सारे एग्जिट पोल। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से 30 जून तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद, लाभार्थियों के घर तक पहुंचेगा राशन। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, यमुना रिवर बोर्ड की बैठक फौरन कराने का आदेश, 6 जून को फिर सुनवाई। महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 3 नामों पर लगी मुहर, निरंजन डावखरे, किरण रविंद्र शेलार, शिवनाथ हीरामन दराड़े का नाम घोषित। परिणाम से पहले मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने किया दावा, कहा इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। विधियों से ठीक पहले मुंबई में अनिल देशमुख का आया बयान, बोले 4 जून को महाविकास अघाड़ी जीतेगी, 35 से ज्यादा सीटें एनडीए की होगी मात। मुंबई परिणाम से एक दिन पहले बीजेपी विधायक राम कदम का आया बयान, बोले महाराष्ट्र में 45 सीटों पर करेंगे जीत हासिल। उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज शिकायत का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर तैयारियां तेज, हर लोकसभा में 200 से अधिक काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त किए गए, पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होगी। वाराणसी में एग्जिट पोल पर नाराज हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय, बोले उत्तर प्रदेश से अप्रत्याशित सफलता वाले परिणाम आने वाले हैं, अपनी जीत को बताया तय। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी विधायक और फैजाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया को दी धमकी, बोले परिणाम आएगा तो हो जाएं सावधान। दिल्ली में कांग्रेस नेता धीरज शर्मा को पार्टी का दिल्ली अध्यक्ष नियुक्त, कांग्रेस ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का आया बयान, बोले दौसा सीट के अलावा 6 सीट और है जिनमें से एक भी नहीं जीत पाए तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दूंगा। कन्याकुमारी में साधना को लेकर पीएम मोदी ने लिखा लेख, बिना समय गवाए बड़े दायित्वों और लक्ष्यों के लिए उठाने होंगे कदम। साधना से निकले नए संकल्प में पीएम मोदी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का किया जिक्र, लिखा महसूस कर रहा हूं असीम ऊर्जा। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की यात्रा का भी किया जिक्र, लोगों के प्यार को आत्मसात करके मेरी आंखें हो गई नम। पीएम मोदी ने अपने लेख में लोगों से की अपील, लिखा आज बलिदान का नहीं योगदान का दिन है। पीएम मोदी ने विकसित भारत को लेकर दिया विजन, लिखा रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिलेगी सफलता। एग्जिट पोल पर चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया लेख, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जताई संभावना। ग्लोबल टाइम्स ने मोदी के पीएम बनने के बाद चीन से मजबूत रिश्तों की कही बात, लिखा दोनों देशों के बीच दूर होंगे मतभेद। अखबार में पीएम मोदी के विदेश नीति का जिक्र करते हुए लिखा सीमाओं पर तत्काल हल करने की आवश्यकता। अमरावती विधायक रवि राणा का दावा, बोले मोदी सरकार के शपथ के 15 दिन बाद एनडीए में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। एग्जिट पोल के बाद मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, दुकानों पर बनवा रहे लड्डू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवार समेत श्री कृष्ण के अंतिम लीला स्थल भालका तीर्थ में परिवार के साथ किए दर्शन, की पूजा अर्चना। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के स्वास्थ्य मामले में एलजी को घेरा, बोले जेल में मापा गया सीएम केजरीवाल का वजन अलग अलग निकला। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। के कविता को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 7 जून तक बढ़ाई। गुजरात के खेड़ा में श्री स्वामी नारायण संप्रदाय मंदिर में 10 टन आम का अन्नकूट अमृतोत्सव आयोजित किया गया। संतों और स्वयंसेवकों ने आम प्रसाद वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, महिला आश्रमों और विकलांगों को बांटे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक बद्रीनाथ धाम में 3,80,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं ने किया भगवान बद्री विशाल का उद्घोष, दर्शन को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। वहीं बद्रीनाथ धाम में होटल व्यवसायियों ने की रजिस्ट्रेशन हटाने की मांग, मुख्यमंत्री धामी से भी लगा चुके हैं गुहार। बद्रीनाथ धाम में मौजूद ब्रह्मा कपाल में भी उमड़ी भक्तों की भीड़, यहां पितरों को मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धालु करते हैं पिंडदान और तर्पण। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में सीएम धामी यात्रियों की सहूलियत का लिया जायजा, सीएम ने यात्रियों से सुनी उनकी फरियाद।